हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेड इजी 2.0 पे। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ शॉर्टकट मेथड्स लेकर आए हैं, जो क्वेश्चंस को देखकर ही हम लोग 5 से 7 सेकंड तक लेंगे और उसके बाद माइंड्स में ही इसको रिजॉल्व कर लेंगे। पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। चलिए पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्मेट पर होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस फॉर्मेट पर रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट पर रहेगा। ठीक है ना? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगा, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, यहाँ पर कुछ इसका आपका साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। यानी इस शॉर्टकट ट्रिक को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, वीक है, अगर साइन कन्वेंशन नहीं समझ रहा, तब भी आसानी वे में ईजी वे में उसको समझाऊंगा। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर साइन कन्वेंशन को आप फॉलो करते हैं तो आसानी वे में यानी इजी वे में क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस का जवाब इजी वे में आप पलट कर दे सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्मेट पर रहता है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट पर रहता है। अब इसका हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन किस फॉर्मेट पर रह सकता है? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। अगर पहला केस फर्स्ट है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन को खींच लीजिए, इस फॉर्मेट पर अल्फा बोल दीजिए और इस तरफ आप बीटा बोल दीजिए। अल्फा हमेशा आपका बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? बिग रहेगा। यानी LHS के तरफ जो अल्फा का वैल्यू आएगा, हम लोग फैक्टराइज कर जो वैल्यू को लिखेंगे, तो इस तरफ यानी LHS के तरफ आपका हमेशा बड़ा नंबर को रखिएगा। ठीक है, और बीटा के तरफ आपको क्या रखना है? स्मॉल नंबर रखना है। बीटा के तरफ आपको स्मॉल नंबर रखना है। केस 1 हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, केस 2। अब यहाँ से आपका ऐसा हो सकता है ax² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर उसी तरह कर लीजिएगा। इस तरफ जो होगा आपका बड़ा होगा, इस तरफ होगा आपका छोटा होगा। केस 3 यानी केस आपका थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा कि ax² प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। उसी फॉर्मेट पर अल्फा और बीटा हमेशा बड़ा वाला LHS के तरफ रखिएगा और छोटा वाला RHS के तरफ रखिएगा। केस 4 क्या होगा? ax² माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0 रहा। उसी फॉर्मेट पर अल्फा और ये बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन है। जिस तरफ आपका जो बड़ा नंबर रिजॉल्व कर आएगा, तो उस तरफ का साइन पहले लूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्लस है तो इसका रेसिप्रोकल निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल यानी अपोजिट साइन पलट कर दे दीजिएगा। यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो माइनस। किस तरफ? LHS के तरफ आपको दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो इस फॉर्मेट पर क्या कर दिया? प्लस। अब लटकता है यानी क्वेश्चन फंसता है कहाँ पे? जब बीटा के तरफ आप निगेटिव को देते हैं तो ये नखड़ा करने लगता है। क्या करने लगता है? नखड़ा करने लगता है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पे बात समझिएगा कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती है। क्या होती है? प्रॉब्लम जनरेट। तो ध्यान दीजिएगा, एक केस याद रखिएगा, प्लस यानी इसको हम लोग पॉजिटिव ही बोल देंगे, और एक होता है नेगेटिव। एक हो गया आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस
तो ये लटक कर इसको देखेगा, यहाँ पर प्लस, इसको लटक कर यहाँ पर दिखेगा, इसी तरह यहाँ भी देखेगा, इसी तरह यहाँ भी ये दिखेगा लटक कर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फंसता है, कुछ फंसेगा नहीं, बस यहाँ से आपको देखना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है पहले बात पे। तो अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिए। प्लस वाला हमेशा पागल, पी से प्लस, पी से पागल, ठीक है। और ये निगेटिव वाला जो होगा इनोसेंट, इनोसेंट बहुत शांति है, ठीक है ना। इसको हम लोग बेईमान भी बोल सकते हैं, डिसऑनेस्ट भी बोल सकते हैं, डिसऑनेस्ट भी बोल सकते हैं, बहुत नाम है डिसऑनेस्ट। और इसको हम लोग ऑनेस्ट बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ऑनेस्ट बोलेंगे, यानी ईमानदार। अब जिसको अपने लैंग्वेज में सोचना है तो सोचिए, याद रखने के लिए पी से पॉजिटिव, पी से पागल, या फिर पॉजिटिव जो होता है वो डिसऑनेस्ट होता है। अरे मेरे भाई, अब डिसऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ सर, और ऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ, यहां पर फंस रहा है बात, आप समझाइए अच्छा से। अगर दो व्यक्ति है, अगर दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति आपका ए है, एक व्यक्ति आपका बी है। ए व्यक्ति आपका बेईमान है यानी डिसऑनेस्ट वाला है, और जो बी व्यक्ति है आपका ये ऑनेस्ट वाला है, ठीक है। डिसऑनेस्ट वाला ध्यान दीजिएगा, ये बेईमान व्यक्ति और ये ईमानदार व्यक्ति। अब ये ईमानदार व्यक्ति डिसऑनेस्ट के पास जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा। अब देखिए, यहां से तो जाना चाहेगा, लेकिन करने का मतलब बच जाएगा, मतलब बदलेगा कि हाँ ये बेईमान है, हम नहीं जाएंगे, मतलब यहां पर अपना इनोसेंट वाला दिखाएगा, लेकिन इसके सामने जाएगा, यानी पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के सामने ये जाएगा तो ये बदल जाएगा। कौन बदलेगा भाई, ऐसे नहीं समझते, तो ध्यान दीजिएगा कैसे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या था, निगेटिव, तो यहां पे पॉजिटिव, ऐसे समझिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहां पर है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। अब यहां से ये क्या करेगा, यहां से देखेगा, यानी इस तरफ, यहां से जहां पे एरो दिए हैं इसको यहां से देखेगा क्या ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है आपका, पागल है, तो ये ऑटोमेटिक साइन बदल लेगा, निगेटिव कर लेगा। पॉजिटिव यानी ये अपने आप बदल लिया, ठीक है ना भाई, ये इसको यहां पर देखा तो ये बदल लिया अपने साइन को, ठीक है। अब इसी तरह देखिए, यहां से देखा कि यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव आपका इनोसेंट है, नहीं बदलेगा, जो साइन है वही साइन रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव है, ये बदल लेगा, तो निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दिखेगा कि हाँ भाई निगेटिव है, निगेटिव तो भाई इनोसेंट है, ईमानदार है, जो भी है, जिस लैंग्वेज समझिए, ठीक है ना, ऑनेस्ट, ईमानदार है। तो यहाँ से क्या होता है, ये निगेटिव है, अभी निगेटिव निगेटिव को दिख रहा है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव नहीं है, तो आराम से जो साइन रहेगा वही साइन आपका पलट कर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपका साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग रिजल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। चलिए, एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का फैक्टर तोड़िए, हमेशा प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, ठीक है ना। तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक 5 होगा, एक 2 होगा, ठीक है। अब क्या बोले थे कि यहाँ पे नंबर दिखेगा, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पे क्या करिएगा, प्लस, यहाँ पर प्लस है, अब इसको ये दिखेगा, ऐसे दिखेगा, तो यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस तो आपका इनोसेंट था, बदलेगा नहीं, तो जो साइन यहाँ पर वही साइन यहाँ हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या हुआ, 5 और 2 हुआ, ठीक है। उसी तरह हम लोग वाई वाला लेंगे, वाई वाला, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, तो 6 का फैक्टर कितना हुआ, 3 और 2। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये देखेगा इसको, क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है, तो चेंज तो नहीं करेगा, अगर प्लस रहता तो ये चेंज हो जाता, अभी जैसे हो वैसे उतर जाएगा, यानी y का पॉसिबल वैल्यू क्या हुआ, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, x को y से कंपेयर करेंगे, पहला x, 5 और 3 में कौन बड़ा है, आपका 5, यानी इधर वाला हो जाएगा। फिर 5 और 2 में कौन बड़ा है, आपका यही बड़ा है, यानी फिर वही से बड़ा होगा, यानी x वाला भी, x वाला का मतलब पलरा भी भारी है, यानी x अभी बड़ा में है। अब उसके बाद x का दूसरा वैल्यू लेंगे, 2 और 3 में कौन बड़ा है, 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3, तो यहाँ से y। इस सिचुएशन जब भी आ जाएगा, एक तरफ इधर
LHS की तरफ बढ़ा, एक तरफ RHS के बढ़ा, तो उस समय कभी भी वैल्यू फाइंड नहीं होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका जो आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, 12x प्लस 35 0। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसको फैक्टर तोड़ दीजिए 7 × 5। तो यानी अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस है माइनस, ये इसको देखेगा तो क्या हुआ, प्लस दिख रहा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, साइन को चेंज कर लेगा। एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या हुआ, -7 और एक -5। ओके ठीक, अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन 3y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 20। ठीक, अब इसको क्या करिएगा, वाई स्क्वायर का इस पर कोएफिशिएंट है, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो 20 को पहले फैक्टर कर लीजिए, 20 का फैक्टर करिए तो कितना होगा 4 × 5 और 3 का भी फैक्टर करिए 3। अपन को क्या लाना है, 19 लाना है, तो 5 3 = 15, एक तरफ हो जाएगा 15 और एक तरफ हो जाएगा 4, 5 3 = 15 और कितना होगा 20 × 60, 15 × 60 होगा ना, 15 × 60। ठीक, प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और ये प्लस इसको देख रहा है तो क्या दिखा, प्लस दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जो रिजल्ट आप फाइंड करके लाए उसमें डिवाइड दे दीजिए 3 से। कोई दिक्कत, वाई का वैल्यू पॉसिबल क्या क्या निकल कर आया, 5 3 = 15 प्लस, और ये 3 चौको 12 यानी -4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक, अब कंपेयर करिए, -7 और 5 में कौन बड़ा, वाई वाला बड़ा, तो लेस देन इस कंपेरिजन में -7 बड़ा कि -4 बड़ा, -4, तो 1, इसको क्या बोल सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग, 3 कम 3 1 पॉइंट समथिंग, चलो 1.1 लेकर हम लोग करते हैं। ठीक है ना, समथिंग। ठीक है, -7 बड़ा कि ये भी माइनस है भाई, ये भी माइनस है। ठीक, -7 बड़ा कि -1.1 बड़ा है भाई, चलो लेस देन का साइन। ठीक है, अब देखिए -5 बड़ा कि 5 बड़ा, 5 बड़ा, चलो ठीक है, -5 बड़ा कि -1.1 बड़ा, ये बड़ा, तो क्या होगा x लेस देन y, यानी ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है भाई, x, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। x स्क्वायर -7x प्लस 10 = 0, इसका फैक्टर करिए, 10 का फैक्टर, तो 10 का फैक्टर कितना होगा 5 और 2, यही होगा। ठीक, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर चुपचाप प्लस कर दीजिए, सिर्फ इसी का फैक्टर पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर प्लस, ये इसको देखेगा, माइनस है कि प्लस है, माइनस है, तो कुछ नहीं करेगा, जैसे थे वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, यानी x का जो पॉसिबल वैल्यू हुआ वो एक 5 आया, एक 2 आया। ठीक, y वाला लाइए, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35 = 0, मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 1 का 7 1 का 5, 7 5 35, 7 5 35। अब यहाँ पे क्या लाना है, ऑटोमेटिक, देखो ना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर अब इसको ये दिखेगा, ये प्लस दिख रहा है तो ऑटोमेटिक एक माइनस हो जाएगा। तो y का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, -7 और एक -5। अब कंपेयर करेंगे, 5 और 7 में कौन बड़ा, 5 बड़ा, ग्रेटर का साइन, 5 और -5 में कौन बड़ा, यही बड़ा, तो ग्रेटर का साइन। 2 और -7 में कौन बड़ा, ग्रेटर का साइन। 2 और -5 में कौन बड़ा, ये बड़ा, तो जो आंसर आपका निकल कर आएगा x ग्रेटर देन y, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। एक्स स्क्वायर = 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर = 16, तो इसका जो वैल्यू होगा x का वो ±4 निकल कर आएगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ से क्या निकल कर आएगा, y स्क्वायर -9y प्लस 20 = 0, 20 का फैक्टर कर दीजिए 5 4, हमेशा LHS की तरफ बढ़ा, माइनस से प्लस कर दीजिए, प्लस इसको देखेगा, माइनस है ना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जैसे वैसे ही हो जाएगा। तो y का पॉसिबल वैल्यू 5 आ गया, एक 4 आ गया। अब कंपेयर करेंगे, एक बार 4 लेकर करेंगे, यानी एक बार 4, x का वैल्यू एक 4 लेंगे और एक -4 लेंगे। ठीक है ना, तो 4 और 5 में कौन बड़ा, y वाला बड़ा, तो लेस देन। 4 और 4 में कौन बड़ा, बराबर है, तो बराबर दे दीजिए। अब -4 और -4 और 5 में कौन बड़ा, यही बड़ा, तो बड़ा। -4 और +4 में कौन बड़ा, यही बड़ा, तो यहाँ से -4 और 4 में कौन बड़ा, ये बड़ा है ना, 4 ना, तो बड़ा का साइन। तो जो आंसर होगा x ≤ y, ऑप्शन डी इज करेक्ट,
ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 5 या 6 था, जो भी हो, ठीक है ना, 5 या 6। अब ये क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू ओवर रूट 225 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 225। ठीक, क्या दोनों सेम है, यस या फिर नो? क्या दोनों सेम है, यस या फिर नो? तो मैं बोलूंगा नो, दोनों सेम नहीं है। अब ये दोनों सेम क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम क्यों नहीं है। यहां से x इक्वल्स टू ओवर रूट 225 है, यानी स्क्वायर रूट 225। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा, सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आएगा 50, इसके अलावा दूसरा वैल्यू नहीं निकल कर आएगा। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते हैं। x इक्वल टू ओवर रूट 225 को क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते हैं, बट इसको हम लोग बोल सकते हैं वाई स्क्वायर के फॉर्मेट पर। यानी हम लोग क्वाड्रेटिक का इक्वेशंस क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा प्लस माइनस 225, तब इसका एक वैल्यू आपका निकल कर आएगा 15 और एक वैल्यू निकल कर आएगा आपका 50। ये नोट कर लीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा कि x इक्वल टू ओवर रूट 225 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 है, दिस इज क्वाड्रेटिक। अब यहां से दोनों को कंपेयर करिए, x का वैल्यू 15 है, ठीक है भाई, 15 में दोनों बड़ा कौन, दोनों बराबर है सर, चलो बराबर कर दिया। 15 और माइनस 15 में कौन बड़ा, 15 बड़ा, यानी x बड़ा होगा और इक्वल भी होगा किससे, y से, बराबर भी होगा। तो ऑप्शन कहाँ पे हम लोग को मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब जो रूट के अंदर आपका नंबर रहेगा उसी को सी को डिवाइड कर देगा। तो 2 दिख रहा है तो कितना आएगा भाई, 12। अब 12 को क्या करिए, फैक्टराइज कर दीजिए, तो 4 इंटू 3। अब जो रूट वाला है ना, वो लिख दीजिए 2 और 2, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो प्लस, अब ये इसको देखेगा, प्लस तो नहीं ना है, नहीं है, तो जो साइन है वही हो जाएगा, ठीक। यानी x का जो पॉसिबल वैल्यू आया, रूट 2 का वैल्यू याद रख लीजिएगा, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, लेकिन आपको याद रखना 1.4। तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना, x को यानी 14, 56 होगा, 5.6, 14 फोर द 56, और ये कितना हो जाएगा, एक x का वैल्यू कितना होगा, यानी 1.4 को आप 3 से 40, यानी कितना 42, यानी 4.2, एक 4.2 आएगा, ठीक है ना, एक 4.2 निकल कर आएगा, ठीक। उसी तरह y लेकर आइए, वाई स्क्वायर 5 रूट 5y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। उसी तरह क्या करिएगा, कुछ तो नहीं है इसके पास, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। अब जो रूट के अंदर रहेगा उसको क्या करना है, सी वाले से डिवाइड कर देना, तो कितना 6 को क्या करिएगा भाई, फैक्टर तोड़ दीजिए 3 और 2 में। अब जो रूट के अंदर रहेगा वो लिख दीजिए 5, माइनस है तो प्लस। अब ये देखेगा, इसको माइनस है ना, रहने दो, जैसे है वैसे रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, रूट 5 है, तो अब यहाँ से कितना निकल कर आएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 रूट 5 का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल 4 का वैल्यू क्या था, 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2.1 लेकर चलिए। तो अपन कैसे कर लेता है, 3 इंटू रूट 5 है, इसको अपन 2.1 लेकर चलते हैं, तो कितना होगा, डायरेक्ट वे में सोचिए ना, यानी इससे कितना 63, यानी 6.3, ओवरऑल यही होगा जो भी हो, यानी y का वैल्यू आपका 6.3 और रूट 5, यानी कि इसको कितना से करिएगा, 21 दूनी 42, और ये हो गया y का एक वैल्यू 4.2, ठीक है। एक आ रहा है 6.3 और एक आ रहा है 4.2, ठीक है, 4.2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का इसमें पॉसिबल वैल्यू 5.6 बड़ा है कि 6.3 बड़ा है, 6.3 बड़ा है, तो ऐसे साइन रहेगा। 5.6 बड़ा है कि 4.2 बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या देखो, तो दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, कैंसिल आउट, आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करते हैं। हाँ, तो चलते चलते हम लोग चलिए एक बहुत बेटर क्वेश्चंस लेकर चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं।
तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखने में बहुत टेढ़ा है लेकिन जवाब क्या होगा, आसानी से दीजिएगा। 3x² माइनस 6 प्लस ओवर रूट 17x प्लस 2 ओवर रूट 17 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका फैक्टर देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, क्योंकि ऑटोमेटिक इसको आप रिजॉल्व करिएगा, पूरा ब्रैकेट को ओपन करिएगा तो अपने आप फैक्टर में ये टूटा हुआ है, आप लोग रिजॉल्व करके देखिएगा, फैक्टर में टूटा हुआ आसानी से ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो चुपचाप क्या करिएगा, ये अपने आप फैक्टर में टूटा हुआ है, इसको उठा लीजिए। एक आपके पास +6 फैक्टर है और ये आपके पास एक 17 फैक्टर पहले से टूटा हुआ है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगा तो ये माइनस दिख रहा है, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्लस वाला प्लस यहीं पर आ जाएगा, तो प्लस है तो प्लस। अब x² के साथ आपका क्या है, कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ है, तो कभी भी आपका x² या फिर y² का कोई कोएफिशिएंट होगा तो जो हम लोग रिजॉल्व कर रिजल्ट लेकर आएंगे उसको डिवाइड कर लेंगे। तो 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो इसका रिजॉल्व करके कितना आया, +2 और ये √17, यानी ओवरऑल कितना जो भी हो √17 तक है, यानी x का वैल्यू एक +2 आया और एक ओवर रूट 17/3। उसी तरह y², ये चुपचाप उठा लीजिए, एक तरफ है आपके पास 15 और एक आपके पास है √17। प्लस माइनस मत देखिए, इसके अंदर प्लस माइनस मत देखिए, क्योंकि हम लोग अपने से साइन को ले रहे हैं, यह माइनस है प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने, ये इसको देखेगा, माइनस है ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर प्लस रहता तब बिगाड़ सकता था, माइनस है, चुपचाप यहाँ पे जो साइन है वही साइन रख दीजिए, माइनस। इसके साथ क्या है, y² के साथ कोएफिशिएंट है, y² का कोएफिशिएंट क्या है 5, चुपचाप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, y का वैल्यू कितना आया भाई, एक 3 आया और एक माइनस ओवर रूट 17/5 आया। चलिए अब कंपेयर करते हैं x और y के साथ। 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, यानी लेस देन। 2 बड़ा है कि ये बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। जब भी ऐसा प्रोसेस आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।